मित्रों नमस्कार। आज हम बात करते हैं मार्केट के ऊपर में क्या हुआ मार्केट आज की डेट में एक्चुअली। तो पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 का एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो सेटअप लगाया है निफ्टी 50 का वो बॉलिंजर बैंड है, यूटी बार टैलेट्स है एंड लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स एक्चुअली। इन सब की सेटिंग भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताई है, तो अगर आपको इसकी सेटिंग जाननी हो तो पिछला वीडियो हमारा देखिए। और हमने यहाँ पे यूज किया है बेसिकली हेंकेन नासी कैंडल्स एक्चुअली, क्योंकि ये विदाउट नॉइज हमको डिटेल्स चार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो किस आज मार्केट किस तरह से बिहेव किया देखिए। 13 तारीख को मार्केट खुली गैप अप, देखिए, एंड फिर ऊपर ऊपर जाते ही मार्केट, एंड मार्केट फाइनली विद इन आवर कहाँ तक गई, 18,719 तक गई। ठीक है, उसके बाद बेसिकली 950 के बाद में मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड हो गई और कहाँ तक 18,722 का हाई लगाया है और फिर लो 18,684 का लगाया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड 50 पॉइंट में पूरा का पूरा दिन निकाल दिया मार्केट में। तो बहुत ही रेंज बाउंड रहा। मुझे जो लगता है कि इस लेवल पे 18,700 के ऊपर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, एंड फिर बाद में मार्केट को एडजस्ट करने के लिए फिनांस निफ्टी की एक्सपायरी थी चुकी, इसके लिए ये 2:30 के बाद में मार्केट फिर वापस बाउंस हुई सारे प्रीमियम्स को जीरो करने के लिए। तो ये रहा निफ्टी 50 का हाल एक्चुअली। तो कल किस तरह से मार्केट खुलेगी मुझे नहीं पता कि किस तरह से बिहेव करेगा कल मार्केट, बट अगर गैप अप खुलेगी तो मार्केट नीचे आएगी, अगर गैप डाउन खुलेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये तो ऑलमोस्ट सर्टेन है एक्चुअली। और लेकिन डिपेंड करता है कि गैप अप या गैप डाउन कितना होता है। इफ द गैप अप और गैप डाउन इज विद इन 60-70 पॉइंट्स देन दिस इज लाइकली टू हैपन। ओके, अगर गैप अप गैप डाउन 100 पॉइंट के ऊपर या नीचे होता है तो जिस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा उस तरह से हम ट्रेड करेंगे एक्चुअली। हम बात कर लेते हैं अब फाइनेंस निफ्टी के बारे में। हमको जो कुछ लोगों ने पूछा था कि कौन सा सेटअप अच्छा लगता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। हमको ये जो अभी रिसेंट हमने वीडियो बनाया है ये सेटअप मुझे बहुत ही क्लीन लगता है एक्चुअली, और इसके बेसिस पे हम ट्रेड भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। जिस तरह से देखिए यहाँ पे 5 मिनट में ही ये हमारा जो यूटी बार टैलेट है का प्लॉट ये ऊपर की तरफ निकला, तो हमको यहाँ पे कॉल साइड बनता है एक्चुअली। और फिर 10 बजे के बाद में रेंज बाउंड हो गया, तो कोई कोई भी कुछ नहीं बनता एक्चुअली। फिर यहाँ पे जैसे ही ये 20 SMA को तोड़ा, जो कि बोलिंजर बैंड का ये मिडल लाइन है, तो यहाँ पे हमारा पुट बनता था, और यहाँ पे बेसिकली जब फिर से वापस ये घुमा वापस जाने के लिए तो हमारा कॉल साइड बनता है। ठीक है, आज मैं 1 बजे के आसपास से एक्टिव नहीं था। 1 बजे के पहले हमने जो भी ट्रेड किए वो शेयर भी किया है हमने अपने चैनल पे एक्चुअली। आप देख सकते हैं हमारे चैनल में हमने अपनी सारी ट्रेड शेयर की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। तो हमको ये सेटअप अच्छा लगता है। वैसे हमने पिछले जितने भी 9 से 10 वीडियो बनाए हैं आपको, और उसमें जो सेटअप दिए हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सेटअप के बारे में भी आपको बात करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो के बेसिकली 3 पार्ट होने वाले। एक तो मार्केट की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कौन सा सेटअप यूज करना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे किस स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए अगर इंडेक्स में आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह की आज हुआ। आज मार्केट रेंज बाउंड हो गई एक्चुअली, तो हम इंडेक्स की बजाय हम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे ऐसे केसेस में। जिससे पैसा तो बनाना है, पैसा कहीं से बनाइए, चाहे स्टॉक्स बनाइए चाहे इंडेक्स बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले फाइनेंस निफ्टी के बारे में। तो फाइनेंस निफ्टी का चार्ट खोल लिया हमने। तो ये हमारा फाइनेंस निफ्टी का चार्ट खुल गया। अब आज क्या हुआ देखिए। अब हम ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है, 13 तारीख। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट खोला गैप अप, ऊपर ऊपर लेके गए, फिर वापस नीचे कितना 19,478 के आसपास, फिर वापस नीचे लेके आया 50 पॉइंट के आसपास, फिर वापस ऊपर लेके गया। ठीक है, तो पूरा का पूरा दिन पूरा निकाल दिया। मान लीजिए यहाँ आप कोई ट्रेड मान लीजिए यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेते आप, क्योंकि बट यहाँ पे ट्रेड तो बनती है। ठीक है, जब यहाँ पे कैंडल्स हमारी क्रॉस की यूटी बार अलर्ट्स को, तो हमारी पुट साइड की ट्रेड बनती है। फिर यहाँ पे तो यूटी बार अलर्ट ने सेल दिया है और अच्छी खासी कैंडल भी क्रॉस हुई, तो यहाँ पे सेल तो बनता है। और उसके अलावा ये जो यूटी बार अलर्ट का जो है वो
प्लॉट उसने 20 SMA को भी तोड़ा है, तो यहाँ हमारा पुट साइड बनता है। पुट साइड कितना दिए देखिए यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए इस कैंडल पे मैं एंट्री लेता तो 19,462 और लो हुआ 19,441, सिर्फ 20 पॉइंट, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हमको फिर से तोड़ा डिसिजिबली, जो कि 2:10 यहाँ पे तुम्हारा, तो हमारा 400 का पुट बनता था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं तो एक्टिव नहीं था, तो नॉर्मली दोपहर में थोड़ा इशू हो जाता है, और आज तो हम काफी बिजी थे। और फिर वापस यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया तो यहाँ भी ट्रेड बनता था, ठीक है, कॉल साइड की। तो फाइनेंस निफ्टी में तो 2 ट्रेड तो हमें आराम से बनती थी, सिर्फ इस चार्ट के भरोसे पे, ठीक है। तो ये है। अब हम निफ्टी कल क्या हो सकता है फिबोनाची के ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे बाकी चीजों के ऊपर। तो निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ वापस, और हम फिबोनाची प्लॉट करते हैं। फिबोनाची का हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको देखिए किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से बिहेव किया, सिर्फ हम इस यहाँ तक का लेते हैं, देखिए, ठीक है, और इसको ही हम एक्सटेंड करते हैं। तो क्या हुआ, मार्केट ने 38%, बेसिकली 38% के ऊपर ही टच करके वापस फिर बाउंस हो गई, और ये अब कल क्या हो सकता है, कल डिपेंड करेगा कहाँ खुलती है मार्केट। अगर इसके नीचे खुलती है तो इस लेवल तक जाएगा, इसको तोड़ती है तो यहाँ तक जाएगा, या हो सकता है अगर गैप डाउन खुले तो हम ये लेवल भी दे सकते हैं, 18,600 मतलब 18,599 का लेवल भी देख सकते हैं कल, ठीक है। तो निफ्टी किस तरह से बिहेव करेगी कल, गैप अप या गैप डाउन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चंस थे कुछ, देखिए। तो बहुत सारे इंडिकेटर हमने दिए हुए हैं। हमने बोलिंजर बैंड पे बनाया है इंडिकेटर, MACD, RSI, पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन बनाया, 20 EMA एंड 5 EMA को बनाया, सुपर ट्रेंड को बनाया, यूटी बार टेलर्स को बनाया, लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स को बनाया, रिंको चार्टिंग बनाया, और भी कई सारे हमने वीडियो बनाया। इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, आप कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। मैंने कई सबके कॉम्बिनेशन अलग अलग 2 या 3 इंडिकेटर के हमने अलग अलग वीडियो बना के दिए हुए हैं, उन कॉम्बिनेशंस को आप यूज इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, यू हैव टू सर्च इन माय वीडियोस, देयर आर अराउंड 85 वीडियो, एक्चुअली 85 में से उस करीब 10 से 15 के बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, उसमें देखिए। तो बोलिंजर बैंड मैं मानता हूँ ये मेन इंडिकेटर एक्चुअली, लेकिन इसकी सेटिंग हमने यूनिक सेटिंग दे रखी है, वो आपको वीडियो में दिख जाएगी हमने क्या सेटिंग दे रखी है बोलिंजर बैंड की, उसको यूज कीजिए। MACD क्रॉसओवर्स, MACD किस तरह से यूज करते हैं, MACD को मैक्सिमम लोग गलत यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। MACD के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, और वो किस तरह से उसको यूज करना चाहिए। RSI के किस लेवल पे हमको बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, कब सेल करना है, कब बाय करना है, उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड प्लस MACD यूज कर सकते हैं, बोलिंजर बैंड प्लस MACD प्लस पिवट पॉइंट यूज कर सकते हैं। हमने फिबोनाची के बारे में बात कर रखी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन किस तरह से प्लॉट करते हैं, उसको किस तरह से यूज करते हैं। एंड सबसे बेसिक जो है वो 20 EMA एंड 5 EMA का क्रॉसओवर, ठीक है। किसी भी इंडेक्स में या शेयर में अगर आप इंट्राडे के ट्रेड कर रहे हैं तो 20 EMA और 5 EMA का जो क्रॉसओवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये आराम से पैसा देगा क्विक एक्चुअली, लेकिन आपको क्विक एंट्री लेना पड़ेगा, और क्विकली सुपर ट्रेड इंडिकेटर आपको ट्रेंड के लिए, बट इसकी सेटिंग हमने बता रखी है कि क्या सेटिंग यूज करना है, पोजिशनल ट्रेड के लिए क्या यूज करना है, इंट्राडे के लिए क्या यूज करना है। यूटी बार अलर्ट्स, अभी ये पिछला वाला वीडियो, यूटी बार अलर्ट्स की सेटिंग, लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स, ठीक है, कितना अच्छा तरह से ये दिखाता है एक्चुअली प्लॉट, और प्लॉट जैसे ही क्रॉसओवर होता है 20 SMA को देखिए कितनी अच्छी ट्रेड बनती है। रिंको चार्टिंग में आपको ट्रेंड पकड़ करके आपको ट्रेड करना है, पोजिशनल या इंट्राडे, तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं आप। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है रिंको चार्टिंग में, इंपॉर्टेंट है बॉक्स साइज, कि व्हाट बॉक्स साइज यू आर गोइंग टू चेंज। लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सेटिंग इस्तेमाल करते हो। आप वीडियो में देखेंगे हमने अपनी आपको सेटिंग बताई है, यूटी बॉट अलर्ट में क्या सेटिंग यूज करते हो। तो सारे इंडिकेटर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन उसको यूज करना आना चाहिए आपको। तो आप मेरे 10-12 वीडियो मुश्किल से आपको
1 घंटा लगेगा देखने में, वो आप देखिए। हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो बने हुए हैं और उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से वो भी दिया हुआ है। तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, आपको जो सूट करे एक्चुअली, आपको किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप लैपटॉप पे ही ट्रेडिंग करते हैं, मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं, तो प्लॉट लगा के रखिए, ठीक है। उसके हिसाब से जो ट्रेड बनी, जैसे अभी हमने जो पिछला वाला वीडियो बनाया, बोलिंजर बैंड प्लस यूटी बॉट एलर्ट्स प्लस लीनियर रिग्रेशन, बेस्ट ये काम करता है एक्चुअली। तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आपका होमवर्क होना चाहिए कि आप उसको प्रैक्टिस करें, देखें कि किस तरह से ट्रेड उसमें बनती है, और तब उसको यूज करें। अब हमने बताया आपको कि अगर मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है, जैसे कि आज हुआ निफ्टी रेंज बाउंड हो गई, 10 बजे के बाद रेंज बाउंड हो गई, मुश्किल से 50 पॉइंट में घूमती रही, तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे, उन स्टॉक्स में आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। जैसे कौन सी, रिलायंस है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो रिलायंस नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो रिलायंस को जाना ही जाना है। कोटक बैंक निफ्टी के साथ चलेगा, हीरो मोटो को जिस तरह की अगर ये बहुत बड़ा हुआ है तो डेफिनेटली रिट्रेस करेगा, बहुत नीचे है तो ऊपर जाएगा। श्रीराम फाइनेंस के चार्ट को कोई भी बंदा अगर श्रीराम फाइनेंस के चार्ट को ठीक से पढ़ना समझ में है कि कितने बजे ये ऊपर जाता है, कब नीचे आता है, जब जिस दिन ऊपर जाएगा 100% वो दोपहर के बाद में नीचे आता है। बजाज फाइनेंस सेम स्टोरी, एशियन पेंट्स में भी पैसे बनते हैं, छोटा सा लॉट है। मारुति ऊपर जाता है तो नीचे आता है, ठीक है। तो और शाम को अगर आपको ट्रेड करनी है तो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, आपको इनके चार्ट को बेसिकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मेरे तो जिस दिन रेंज बाउंड मुझे दिखता है तो मैं तो स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। बेसिकली स्टॉक्स में 2 पॉइंट तो मिल गया या 3 पॉइंट मिल गया तो काम बन गया। जैसे रिलायंस का लॉट साइज 250 है, 2 पॉइंट बन गया, 500 रुपये बन गया। कोटक बैंक 400 का लॉट है, एक भी पॉइंट मिल गया तो 400 रुपये। और मोटक 300 का लॉट है, श्रीराम फाइनेंस का 600 का लॉट है। आराम से इसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट तो आराम से मिलता है, इवन 100 पॉइंट अलग वाली स्ट्राइक के, ठीक है। बजाज फाइनेंस सिर्फ 100 का एक्चुअली इसका लॉट साइज है। एशियन पेंट्स इसका लॉट साइज 175 का है। तो बहुत ही कम रिस्क में आप, ठीक है, आप पैसे कमा सकते हैं। ओनली थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व कि ये स्टॉक्स कितना ऊपर नीचे होता है रोज के रोज, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंडेक्स नहीं तो कहीं कुछ है और कहीं और। जैसे आज मैंने बैंक निफ्टी का पुट, आज मैं फिनांस निफ्टी बहुत ही रेंज बाउंड था तो मैंने बैंक निफ्टी के पुट में ट्रेड किया था, बट 1 बजे के पहले ही, 1 बजे के बाद में देख नहीं पाया मार्केट, और 1 बजे के बाद मैंने हमारा कुछ ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने, उसके अलावा हमने, अगर आप सेलर हैं तो हमने आपको वेडनेसडे और फ्राइडे और ट्यूसडे को क्या कॉल ले सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं या कॉल खरीद सकते हैं इवनिंग में, या कॉल बेच सकते हैं। उस तरह की 3-4 वीडियो तो हमारे सेलिंग पे हैं एक्चुअली, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो आई प्रेफर टू ट्रेड इन दिस स्टॉक्स एक्चुअली। देखिए कि कहाँ पे उसका सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है तो नॉर्मली मेरा नजरिया ये रहता है कि मार्केट यहाँ से करेक्शन तो देगी, आज नहीं देगी तो कल देगी, मार्केट तो 100% करेक्शन देगी। तो जब मार्केट बढ़ती है, ऊपर होती है, तो मैं सुबह सुबह पुट ले लिया तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिला और निकल गए एक्चुअली। तो इस तरह से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आपके जो भी कमेंट है, ठीक है, वो आप उसमें कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसमें वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।